हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो प्यारे जीजो, खुदा का शुक्र करते हैं अच्छे समय के लिए, और खुदा ने फिर दोबारा इस फेलोशिप में हिस्सा लेने का मौका दिया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग 3 तरह की भक्ति के विषय पे सीखते पिछले दिनों से आ रहे हैं। शारीरिक भक्ति, प्राणिक भक्ति और आत्मिक भक्ति। और बड़े ही तसल्ली के साथ हम लोगों ने शारीरिक भक्ति वालों के और प्राणिक भक्ति वालों के चिन्ह देखे थे कि कैसे पहचान सकते हैं कि ये शारीरिक भक्ति कर रहे हैं, प्राणिक कर रहे हैं। पहचान करेंगे कौन हैं जो आत्मिक भक्ति करते हैं। सो जैसा भजन संहिता उसका 119 उसकी 71 वर्स जो है, भजन संहिता 119 वर्स 71, जो मुझे दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ। मैं फिर रिपीट करता हूं, मुझे जो वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। प्यारे अजीजों, ये है आत्मिक भक्ति करने वालों के चिन्ह। दुख आने पर भी ये घबराते नहीं हैं। दुख आने पर इनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। जैसे दुनिया दुख आने पर घबरा जाती है, वैसी घबराहट इनमें नहीं पाई जाती। और सबसे जो जबरदस्त बात है वो ये है कि आत्मिक भक्ति करने वाला जन जब भी उस पर दुख आता है तो उसके शब्द कुछ इस तरह के होते हैं कि जो मुझ पर दुख हुआ वह मेरे लिए भला हुआ। वो कभी भी ये नहीं कहेगा ये दुख मेरे बुरे के लिए आने के लिए आया, ये दुख मुझको नाश करने के लिए आया। ऐसा शब्द जो है आप उनके मुंह से कभी भी नहीं सुन सकते। जब से कोरोना वायरस आया तब से ऐसे बहुत सारे चेहरे हम लोगों के सामने आए हैं जो कहते थे कि हम आत्मिक भक्ति करने वाले हैं, लेकिन कोरोना वायरस ने उनके चेहरों को बिल्कुल बेनकाब किया, नंगा कर दिया। और दुनिया को पता चल गया कि कौन है जो आत्मिक भक्ति करने वाले हैं और कौन है जो शारीरिक भक्ति करने वाले हैं और कौन है जो प्राणिक भक्ति करने वाले हैं। इस कोरोना वायरस ने बहुत सारे लोगों को हिला डाला। अन्य जातियों को हिलाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अन्य जातियों के साथ साथ अपने आप को मसीही कहलाने वाले लोगों को भी कोरोना वायरस ने हिला डाला। बहुत से लोग घबरा कर ये कहने लगे, बहुत से लोग वचन का ज्ञान ना होने के कारण ये कहने लगे कि ये खुदा की ओर से नहीं बल्कि शैतान की ओर से है, मसीह विरोधी की ओर से है। वचन का ज्ञान नहीं था, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगे। और मैंने कल भी बताया था, यदि उनको वचन का ज्ञान होता तो उन्हें पता होता कि वचन में साफ करके लिखा है, कोई दृष्टांत की रीति पर नहीं, साफ करके लिखा है, विपत्ति को रचने वाला मैं यहोवा परमेश्वर हूं। मैं ही विपत्ति को रचता हूं, मैं ही रोशनी को पैदा करने वाला और अंधकार का सृजनहार हूं। बर्बाद करने के लिए एक नाश करने वाला मेरी ही ओर से पैदा किया गया। सो प्यारे अजीजों, यदि उन्हें इस वचन का ज्ञान होता और समझ होती तो ऐसी बहकी बातें कभी ना करते, लेकिन क्योंकि भक्ति आत्मिक नहीं थी इसलिए चेहरे बेनकाब होने शुरू हुए। वचन का ज्ञान ना होने के कारण ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगे, क्योंकि यदि वचन को जानते तो पता होता बिना परमेश्वर की इजाज़त के एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, तो इतनी बड़ी महामारी परमेश्वर की इजाज़त के बिना कैसे आ सकती है। सो प्यारे अजीजों, शैतान भी अगर कुछ करे
तो जितनी देर परमेश्वर उसको करने के लिए खुला ना छोड़े वो कुछ भी नहीं कर सकता। सो आइए देखते हैं कि जो दुख मुझ पर हुआ वो मेरे लिए भला हुआ। यदि कोरोना वायरस आया, हर मसीही के मुख से यही शब्द निकलना चाहिए था यदि वो मसीही था, कि यदि कोरोना वायरस आया भला हुआ। लेकिन बहुतों ने तंज कसे। जब मेरे जैसे इंसान ने ये कहा, बहुतों ने कहा आपका लगता है दिमाग हिल गया है। आप कहते हो कि भला हुआ, इतने लोग मर रहे हैं, आप कहते हो कि भला हुआ। कैसे भला हुआ? क्यों आप ऐसा कहते हो? मेरा साइलेंट रहना ही काफ़ी था, क्योंकि मूर्ख को समझाना अपने आप को बेइज्जत करवाने के बराबर होता है। यदि वचन ये कहता है कि मुझ पर जो दुख हुआ, जो आया, वो भला हुआ, तो फिर मैं कौन हूं जो कहूं कि ये दुख आया बुरा हुआ? मेरा परमेश्वर इस कोरोना वायरस को लेकर आया, मैं कैसे कह सकता हूं कि बुरा हुआ? ये भले के लिए हुआ, और ये भलाई हमने अपनी आंखों के साथ देखी है। उन दिनों में जब हमने सेकंड कमिंग का विषय शुरू किया था, उन दिनों में मैंने लोगों को टूटते हुए देखा। वचन को सुनकर लोगों को नए सिरे से पश्चाताप करते हुए देखा। जिन्होंने उस वचन को सुना वो हिल गए। जिन्होंने उस वचन को सुना उन्होंने मुझको मैसेज किए, मुझको फ़ोन किया, मुझको टेक्स्ट मैसेज किए, मुझको मैसेंजर में मैसेज किए। बहुत सी ऐसी बहनों के भी मुझको मैसेज और फ़ोन आए जिन्होंने अपने उन पापों का भी इकरार किया, जिन पापों को कोई औरत बताना तो दूर, वो ख्वाब में भी अगर किसी को बता दे तो वो सहम कर उठ जाती है। ऐसे ऐसे गुनाहों का उन्होंने इकरार किया और पश्चाताप किया। तो मुझे ये वचन याद आया कि अच्छा हुआ जो मुझ पर दुख आया, ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। ये भले के लिए हुआ। सो जिनको अपने जीवन को दोबारा समझने का मौका मिला, उनके लिए ये सब कुछ भले के लिए ही था। जो नाश हो गए उनके लिए ये कोरोना वायरस उनको नाश करने के लिए ही आया था। परमेश्वर कभी भी कुछ गलत नहीं करता। मरे हैं जो, सहानुभूति है, प्रार्थना की है हम लोगों ने संसार के लिए, प्रार्थना की है परमेश्वर के आगे कि तूने अपने इस क्रोध को भेजा है, हम जानते हैं, फिर भी तू अभी रहम कर दे ताकि उन लोगों तक भी तेरी सच्चाई को पहुंचा सकें जो अभी तक नहीं जानते। सो प्यारे अजीजों, परमेश्वर कभी भी बुरा नहीं करता, ना कभी किया है ना कभी करेगा। जब भी बुरा होता है हमारी गलतियों गुस्ताखियों के कारण होता है, और जब कोई मुसीबत धर्मी जन पर आती है तो उस पर निखार लाने के लिए आती है। हालेलुया। सो प्यारे अजीजों, दुख हुआ मेरे लिए भला हुआ। क्यों भला हुआ? ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं, तेरी नेक इच्छा को जान सकूं, तेरी मर्जी को जान सकूं, तेरे कानून को समझ सकूं, तू क्या चाहता है समझ सकूं। पुत्र दुख आने पर निराश नहीं होता, और हमें पुत्र होने का हक दिया है। पुत्र कभी निराश हो ही नहीं सकता। पुत्र मुसीबत आने पर कभी भी निराश नहीं होगा। क्यों निराश नहीं होगा? क्योंकि उसे पता है मेरा एक बाप है जो सारी कायनात का मालिक है। वो हर दुख से छुड़ाने की जरूरत रखता है, और यदि उसने पुत्र समझकर मुझ पर कोई ताड़ना आने दी है तो इसमें भी उसकी कोई भलाई छुपी हुई है। प्यारे अजीजों, पुत्र दुख आने पर निराश नहीं होता, ये याद रखें। इसलिए जो आत्मिक भक्ति करने वाले लोग हैं वो हमेशा ये कहेंगे, दुख आने पर घबराएंगे नहीं, बल्कि यही कहते हुए सुनेंगे, अच्छा हुआ मुझ पर दुख आया ताकि मैं तेरी विधियों को, तेरे कानूनों को सीख सकूं। इस मैसेज को, इस वचन को हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, सुन चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगा खुदा ने जो नई बातें हमको दी हैं हम उनकी तरफ भी गौर करें, क्योंकि वचन जो है ये हर वक्त जब भी पढ़ा और सुनाया जाता है, हर वक्त ये वचन हम पर नए नए भेदों को खोलता है, हमारी ज़िंदगी में नए नए भेदों को लेकर आता है। और मेरा ईमान है आज भी हम बहुत सारी नई बातों को सीखेंगे। खुदा का पाक रूह हमको सबको सिखाएगा। सो देखते हैं भजन संहिता 119 अध्याय
उसकी 72 वर्स 119 वर्स 72, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। आत्मिक भक्ति करने वाले की ये पहचान है। वो कैसे व्यवस्था में मगन रहता है, वो कैसे दिन रात उस पर मनन करता है, वो कैसे दिन रात उस पर ध्यान देता है। जो व्यवस्था में मगन नहीं वो कोरोना की तरफ ध्यान देगा। जो व्यवस्था में मगन है उसका ध्यान कोरोना की तरफ जाएगा ही नहीं। उसको इस बात से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि उसे पता है उसी व्यवस्था के मुताबिक मेरे खुदा ने मुझसे ये वायदा किया है, हर वो विपत्ति जो दुष्टों पर आएगी तेरे घर के चौगिर्दे से भी, तेरे घर के आसपास भी नहीं बल्कि तेरे घर के आसपास से निकल जाएगी, तेरे घर के ऊपर से निकल जाएगी। तुझको कोई भी ऐसी विपत्ति जिसे मैंने दुष्टों के लिए रखा है तुझको छू भी ना पाएगी। प्यारे अजीजों, यदि व्यवस्था में मगन रहते हैं तो फिर हमको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। व्यवस्था में जो मगन नहीं है उसी के जीवन में चिंता आती है, उसी की जिंदगी में परेशानियां आती हैं। वही चिंतित होता है ये बीमारी कहीं मुझको ना आ जाए, ये बीमारी कहीं मेरा नुकसान ना कर जाए, ये बीमारी कहीं मुझे मार ना डाले। लेकिन जो पहले ही मसीह के साथ मर चुका, जिसने बपतिस्मे की सूरत में अपने आप को मसीह के साथ दफन कर दिया है, उसको इस चीज से कुछ लेना देना नहीं। उसको तो सिर्फ इतना ही पता है जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ है। इसलिए वो घबराएगा नहीं। मर भी जाओगे तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि हम तो व्यवस्था में मगन रहते हैं, और जो व्यवस्था पर चलते हुए, अनुग्रह की व्यवस्था पर चलते हुए अपना जीवन, अगर वो इस संसार से उसके जीवन के पल खत्म भी हो गए हैं तब भी उसके लिए ये लाभ की बात है। प्यारे अजीजों, वो मौत को देखकर घबराने वाला नहीं है। इसलिए क्या लिखा? तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूं, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। ऊपर हमने क्या लिखा पढ़ा है? तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। जो व्यवस्था को समझता है, जिसे पता है अनुग्रह की व्यवस्था का मूल्य क्या है, और जैसे ये हम पुरानी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जिसको वचन को पढ़ रहे हैं, उनके लिए वो व्यवस्था थी, हमको अनुग्रह की व्यवस्था दी गई है। लेकिन दोनों व्यवस्था में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों समों पर अपने लिए काम की थी। इसलिए प्यारे अजीजों, जब वो व्यवस्था जो आने वाली व्यवस्था का छाया थी, उस व्यवस्था के लोग जब कह रहे हैं तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है, तो प्यारे अजीजों, जो अनुग्रह की व्यवस्था है ये उससे भी ज्यादा उत्तम है। हालेलुया। तो जो अनुग्रह को समझता है उसे अनुग्रह के मूल्य का पता है, जो अनुग्रह को नहीं समझता उसे कुछ भी पता नहीं है। हजारों रुपयों और मोहरों से मूल्य है, उत्तम है। पुत्र सोने चांदी और रुपये से ज्यादा पिता के बनाए हुए नियमों की पालना करता है। उसे खुदा के बनाए हुए नियमों में खुशी होती है, उसमें रहना पसंद करता है। उसे सोने चांदी से, उसे हीरे जवाहरातों से मतलब नहीं। उसके लिए उनसे कहीं ज्यादा कीमती है परमेश्वर का वो नियम, जिसमें रहकर वो अपने आप को परमेश्वर के समान बना सकता है। हालेलुया। सो प्यारे अजीजों, भजन संहिता 119 उसका 73 आयत में हम पढ़ते हैं 73 में, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूं। आत्मिक भक्ति करने वाले को ये पता है मेरा एक बनाने वाला है, उसके हाथों ने मुझे बनाया है, उसने मेरी रचना की है और किसी खास और विशेष मकसद के लिए की है। और जितनी देर तक वो मकसद मेरे जीवन में पूरा ना हो लगे, उतनी देर तक कोई चीज मेरा कुछ भी नुकसान नहीं कर सकती। लेकिन वचन की अज्ञानता के कारण हम लोग कभी कभी घबरा जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूं, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। बना तो दिया उसने, रचना तो कर दी उसने, लेकिन हमारा फर्ज क्या है? मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीख सकूं। जितनी देर उसकी समझ नहीं मिलती उतनी देर उसकी आज्ञाओं को भी कोई सीख नहीं सकता। इसीलिए शागिर्दों ने मसीह यीशु को कहा हमें प्रार्थना करनी सिखा। क्या वजह थी उनको कहना पड़ा हमें प्रार्थना करनी सिखा? क्या प्रार्थना भी कोई सीखने वाली बात है? अपनी
बात को परमेश्वर के आगे रखना भी क्या कोई सीखने वाली बात है। लेकिन वो समझ गए जिस प्रार्थना को हम बहुत लाइटली लेते थे वो इतना आसान भी नहीं है। हम बातों में खता करके भी परमेश्वर की नज़रों में गिर जाते हैं। इसलिए जो बातों में खता ना करे वही कामिल है। इसलिए शागिर्द समझदार थे, इसलिए उन्होंने कहा हमें प्रार्थना करनी सिखा। प्रभु ने प्रार्थना करने का ढंग सिखाया और लोगों ने उसे ही प्रभु वाली प्रार्थना करके जपना शुरू कर दिया। बड़े बड़े प्रीस्ट, बड़े बड़े चर्च वाले, बड़ा बड़ा ज्ञान रखने वाले, बड़े बड़े अपने आप को फनकार समझने वाले, आज जो तरीकाकार बताया गया था कि तुम्हारी प्रार्थना किस तरीके से होनी है, आत्मिक भक्ति का, सच्चाई की भक्ति का ज्ञान ना होने के कारण आज भी वो जब प्रार्थना सभा को समाप्ति करने का समय आता है, आज भी वो उन शब्दों को जपना शुरू करते हैं। रटे रटाए शब्दों को जपते हैं जैसे अन्य जातियां जपती हैं। प्यारे अजीजों, जो प्रभु ने सिखाई वो प्रार्थना नहीं थी, वो प्रार्थना का तरीकाकार था, प्रार्थना का ढंग था। पहले लोग जो थे, जो आत्मा और सच्चाई की भक्ति में नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं था हम किसके आगे प्रार्थना कर रहे हैं, उसके साथ हमारा रिश्ता क्या है। यहाँ पर लिखने वाला लिखता है, मैं तेरे हाथों से बनाया और रचा गया हूं। बनाने वाले को बाप कहा जाता है और बाप ने जिसको बनाया है वो उसका बेटा कहलाता है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना का तरीकाकार बताते हुए बात ही यहां से शुरू की कि जब भी कभी तुम प्रार्थना करो इस रीति से करो। प्यारे खुदावंद खुदा के फजल से मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने आपको तरीकाकार बताया था, जपने के लिए नहीं बोला था। लेकिन आज जप रहे हैं और जब उनको समझाने की भी कोशिश की जाती है, बोलते हैं कि सदियों से ये रस्म चली आ रही है, ये नए लोग कौन उठकर आ गए जो हमको ये ऐसी बातें बताते हैं। यदि आपकी आत्मिक बुद्धि खुल गई है तो फिर आप इस बात को ग्रहण करेंगे। यदि अभी भी आत्मिक तौर पर अंधे हैं तो आपकी समझ में ये बातें आएगी नहीं। तो हम तो विनती करते हैं उन लोगों से कि जिनकी बातें समझ में ये बातें नहीं आती हैं, वो कृपया हमारे वीडियो को ना सुना करें, गलत कमेंट करके अपना समय बर्बाद ना करें और हमको भी निराशा में डालने का यत्न ना करें, क्योंकि हम निराश होने वाले नहीं हैं। इसलिए जिनको अच्छा नहीं लगता वो ना सुना करें, कृपया वो वहीं पर मस्त रहें जहाँ पर वो हैं। हम किसी को नहीं कहते ज़बरदस्ती कि आप हमको सुनो। जिनको ढंग हमारा ठीक लगता है, जिनको लगता है कि हम वचन के अनुसार चल रहे हैं, वही हमारे साथ फेलोशिप करें। जिनको लगता है कि हम वचन के अनुसार नहीं हैं, वो हमारे संग फेलोशिप भी क्यों करते हैं। पिछले दिनों में भी एक भाई ने कमेंट किया था, मैंने बदले में उनको यही कहा, जब मैं आपको अच्छा लगता नहीं, जब आपको पता है कि मैं वचन ठीक ढंग से सुनाता नहीं, जब आपको पता है कि मैं वचन के अनुसार बोलता नहीं, तो आप हर बार मुझे क्यों सुनने आते हो, क्यों सुनकर मुझको अपना टाइम बर्बाद करते हो। आप उनको सुनो जो आपके मुताबिक सुनाते हैं। हम तो परमेश्वर के मुताबिक सुनाएंगे। मेरे परमेश्वर को मेरा सुनाना अच्छा लगता है और मैंने अपने परमेश्वर को खुश करना है। आपको अच्छा नहीं लगता, ये मेरी समस्या नहीं, ये आपकी समस्या है। इसलिए आपसे विनती है, आपको यदि नहीं अच्छा लगता आप मुझे ब्लॉक करें और किसी और को सुने जो आपको अच्छा लगे। प्यारे खुदा के वचन से हम लोग देखते हैं, तेरे हाथों से बनाया रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। उसकी दी हुई समझ के मुताबिक ही हम आज्ञाओं को सीख सकते हैं। प्यारे अजीजों, जैसा मैंने बताया, प्रभु ने प्रार्थना करने का तरीकाकार बताया, हमने एक रस्म बनाकर उसको जपना शुरू कर दिया और जपते वक्त भी हमको पता भी नहीं होता हम क्या कह रहे हैं। बस एक दम से शुरू हो जाते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे मान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। कौन से राज की बात कर रहे हैं आप? अभी भी रट रहे हो? राज तो आ चुका है। पेंतेकोस्त के दिन जब पाक रूह कलाम का बीज लेकर 120 लोगों के बीच में आया, उस दिन प्रभु का राज आ गया। आप कौन से राज को ढूंढ रहे हैं? क्या आपके जीवन में भी प्रभु का राज नहीं आया? आप क्यों रट रहे हो इस दुआ को? आपके लिए नहीं है ये दुआ। फिर बड़ी ही संजीदगी के साथ और बड़ी लियाकत के साथ कह देते हैं, जैसे हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया वैसे तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं कब आपने अपने कसूरवारों को माफ़ किया था। और आप अभी तक माफ़ भी इसीलिए नहीं हो पाए क्योंकि आपने किया नहीं, आप तो जप रहे हो।
तेरा नाम पाक माना जाए। वो तो ऑलरेडी पाक है, आपके कहने से पाक होने वाला नहीं। उसका नाम पाक माना जाए का जो भेद था, जो तरीका खुदा अपने फजल से बता रहा है, वो जो तेरा नाम पाक माना जाए, वो हमारी ज़िंदगियों में मसीह यीशु का नाम पाक माना जाना है। हमारी ज़िंदगी इस जहान में पाकीज़गी के साथ गुजर रही है, समझ लो उसका नाम मेरी ज़िंदगी में पाक है। यदि मुझको नापाकी के दृश्य से लोग देखते हैं तो उसका नाम मेरे कहने से पाक नहीं, बल्कि मेरे कारण उसका नाम नापाक हम खुद कर रहे हैं, उसके नाम को नापाक। लोगों में पाक खुदा को नापाक करके पेश कर रहे हैं अपनी नापाकी के कारण। प्यारे अजीजों, याद रखो, अगर आप में थोड़ी बहुत भी बुद्ध और समझ है तो मुझे यकीन है कि आज के बाद आप उस तरीकाकार को प्रार्थना के रूप में कभी इस्तेमाल नहीं करोगे। और यदि बुद्धि नहीं खुली है तो फिर आप आज़ाद हो। जब खुदा ने ही आपको आज़ाद मर्जी देकर बनाया है तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है मैं आप पर किसी चीज़ की प्रतिबंध लगा सकूं। लेकिन उसी खुदा ने जिसने आज़ाद मर्जी देकर बनाया है, उसी खुदा ने अपने वचन को भी हमारे सामने रखा है, और इसलिए रखा है कि हम अपनी इस आज़ाद मर्जी को उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। इस बात को हम लोग खुदा ने चाहा तो कल लेकर चलेंगे कि किसी ने सवाल किया था कि हमने अपने पास्टर से जब ये सवाल किया तो पास्टर का जवाब था कि जब खुदा ने इंसान को आज़ाद मर्जी देकर बनाया तो फिर हम सेवक लोग किसी को फैशन करने से क्यों मना करें, हम सेवक लोग किसी को डांस करने के लिए क्यों मना करें, हम सेवक लोग किसी को ये संसारिक कामों को करने से क्यों मना करें जब खुदा ने नहीं मना किया। इसका जवाब मैं कल दूंगा और पूरी तसल्ली के साथ दूंगा। और फिर आप अगर वो भाई सुन रहा है जिन्होंने अपने पास्टर से सवाल किया था, ये वीडियो को फिर सुनाना उसको, फिर पूछना उससे, फिर देखना क्या जवाब देता है। प्यारे अजीजों, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये आत्मा और सच्चाई की आराधना कोई बच्चों का खेल नहीं, ये बड़ी ही संजीदगी का काम है और इसे आत्मिक लोग ही कर सकते हैं, इसे आत्मिक समझ वाले लोग ही कर सकते हैं, इसे आत्मिक बुद्धि वाले लोग ही कर सकते हैं, इसमें आत्मा में चलने वाले लोग ही कर सकते हैं, इसे सच्चाई को जाने हुए लोग ही कर सकते हैं, इसको सच्चाई पर चलने वाले लोग ही कर सकते हैं, दुनिया में सच्चाई ले जाने वाले लोग ही कर सकते हैं। दूसरों के वश का ये काम ही नहीं है, ये उनके वश का काम नहीं है। सो प्यारे अजीजों, तेरे हाथों से मैं बनाया गया और रचा गया हूं, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। जो आत्मिक भक्ति करने वाले लोग हैं वो हर पल यही शब्द कहेंगे, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। लेकिन जो मूर्खता उगलने वाले लोग हैं वो कहेंगे हमारे पास समझ बहुत है, हमें तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तूने रच दिया बस इतना काफ़ी, बाकी हम पर छोड़ दे। अरे जीजो, काम खतरनाक है। पुत्र को याद रहता है उसका एक बनाने वाला है, पुत्र कभी भूलता नहीं, उसे पता है कि मेरा एक बनाने वाला है, और पुत्र उसकी बातों को मानने के लिए समझ मांगता रहता है। तो यदि हम पुत्र हैं तो फिर हमें भी चाहिए अपने पिता की तरह हम चल सकें, अपने पिता के नाम को रोशन कर सकें, अपने पिता की इज्जत को बढ़ा सकें, अपने पिता को लोगों में शर्मिंदा ना होने दें। हमारा काम हमारे बाप को शर्मिंदा करता है, हमारा अच्छा काम हमारे बाप की इज्जत को बढ़ाता है। संसारिक तौर पर संसार में भी यदि एक बच्चा गुनाह करे, यदि एक बच्चा बदचलनी करे, लोग बच्चे को बाद में पहले ये कहते हैं किस बदबख्त की संतान है, किस मूर्ख की संतान है, किसने ऐसी नालायक औलाद को पैदा किया है, कैसे लानती माँ बाप होंगे जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है। प्यारे अजीजों, हमारी गलतियों के कारण, जो गलती हमने की हमारे माँ बाप ने नहीं, लेकिन हमारी गलतियों के कारण जब लानत हमारे माँ बाप पर पड़ती है, उसी तरह आत्मिक जीवन में जब हम गलतियां करते हैं, हमारी गलतियों के कारण जब हमारे परमेश्वर की निंदा होती है, याद रखें अपने परमेश्वर पिता की निंदा करवाने वाले हम खुद हैं, क्योंकि हमारी बदचलनी के कामों के कारण हमारे रचने वाले परमेश्वर की निंदा होती है। सो प्यारे अजीजों, आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता 105 की 8 में खुदा का दास ऐसे लिखता है,
वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। ये वही वचन है जो उसने हजारों पीढ़ियों के लिए ठहराया है। प्यारे अजीजों, जिसने वाचा बांधी है, जिसने ये वचन दिया है, उसे अपने वचनों का पता है, उसकी कीमत का पता है। जिसने ये वाचा बांधी है वो वफादार है, वो बेवफा नहीं जो बदल जाए, वो बेवफा नहीं जो मुकर जाए। उसे अपनी हर बात का पता है कि उसने कौन सा वायदा किस समय किसके लिए किया था, और वो अपने वायदों को पूरा करने में सामर्थी परमेश्वर है। वो कहकर कभी बदलता नहीं। वो आज कल और युगान युग एक सा है। यदि बदलते हैं तो हम बदलते हैं, वो कभी ना बदला ना कभी बदलेगा। सो प्यारे अजीजों, लिखा है कि ये वही वचन है जो उसने हजारों पीढ़ियों के लिए ठहराया है, और जो वचन हजारों पीढ़ियों के लिए उसने उस वक्त ठहराया था, उन्हीं पीढ़ियों में आते आते ये वचन हम तक पहुंचा है, और हमारे लिए वो लोग उदाहरण के तौर पर रखे हैं जिन्होंने इस वचन को बखूबी अपने जीवन में पूरा होने दिया है। प्यारे अजीजों, पुत्र पिता की वाचा में हमेशा विश्वास रखता है, और यदि हम भी उसके पुत्र हैं तो हमें भी उसकी वाचा पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि उसकी वाचा पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है, ये खत्म होने वाली नहीं है। यदि आज उसकी वाचा मेरे जीवन में पूरी हो रही है, ये कन्फर्म है इसी वाचा को मेरी संतान और मेरी संतान की आने वाली संतान के साथ भी पूरी करेगा, क्योंकि वो वफादार परमेश्वर है। पहला इतिहास 16 अध्याय उसकी 15 से लेकर 17 आयत तक, आई थिंक राजंत बात, उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो, उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। जो नेम उसने बांधा है उसे क्या रखो, हमेशा याद रखो। क्यों? नेम बांधने वाला धोखेबाज नहीं है, नेम बांधने वाला कहकर मुकरने वाला नहीं है, नेम बांधने वाला पीछे हटने वाला नहीं है, नेम बांधने वाला विश्वास योग्य है, जिस पर आंख बंद करके हम लोग विश्वास कर सकते हैं। वो कोई इंसान नहीं जो कहकर मुकर जाए। इसलिए वचन क्या कहता है, उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। आत्मिक और सच्चाई की भक्ति करने वाले लोग हमेशा उसकी वाचा को स्मरण रखते हैं। क्यों? ये वही वचन है जो उसने हजारों पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया है। बार बार इस बात को रिपीट करता है। कौन सा वचन है? ये वही वचन है जो उसने हजारों पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया है। प्यारे अजीजों, अगर हम इस बात को समझते हैं तो फिर याद रखें, ये बात पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली है। निर्गमन उसका 2 अध्याय उसकी 24 आयत, और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। ऊपर क्या हमने पढ़ा है? उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। ये वही वचन है जो उसने हजारों पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया है। अब देखते हैं आगे। और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। जो वाचा अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ बांधी थी, उनको कहा था मेरी वाचा तेरी पीढ़ियों तक बनी रहेगी। बेशक उनमें कोई बेवफा भी आ जाएं, जब भी वो अपने पाप को मानकर वापस लौटेंगे, मैं तुम लोगों के साथ बांधी हुई वाचा को याद करके उन पर फिर दोबारा रहम करूंगा। और जब इस्राएलियों ने मिस्र की गुलामी में रो रो कर परमेश्वर की दुहाई दी, लंबे समय की गुलामी ने उनको तोड़ दिया, उनका कराहना परमेश्वर के कानों तक पहुंचा। प्यारे अजीजों, परमेश्वर ने अपनी बांधी हुई उस वाचा को याद किया। वो अपनी बांधी हुई वाचा को कभी भूलता नहीं है। स्मरण किया उसने। पुत्रों को के दुख को देखकर वो अपनी वाचा को पूरा करके साबित करता है उसे अपनी बांधी हुई वाचा याद है। प्यारे अजीजों, यदि हम आत्मिक हैं, यदि आत्मा में चलते हैं, यदि आत्मा की अगुवाई में हम लोग अपने जीवन को उसी तरह रख रहे हैं जैसा वचन हमें सिखाता है, तो ध्यान रखें, वो परमेश्वर जो आत्मा है, वो आत्मा के रूप में हमारे अंदर रहता है और हर पल हमारी रखवाली करता है। इसलिए ध्यान देना चाहिए, जो वचन हम सुनते हैं, जो वचन हम पढ़ते हैं, जो वचन हम सुनाते हैं, उसका लिखने वाला आप में और मेरे में विराजमान है।
जिसने ये सारी वाचा बांधी है, उसे अपनी एक एक बात का ध्यान है और उसे कैसा पूरा करना है उसे पता है। सिर्फ हमें क्या करना है, यदि हम आत्मा और सच्चाई में चलते हैं तो हमारा सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए। जैसे हमने शुरू में पहली आयत को पढ़ा है, उसने कहा भला हुआ जो मुझ पर मुसीबत आई कि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। मुसीबत आने पर परमेश्वर की बुराई नहीं करनी, बल्कि यही कहना है भला हुआ जो मुझ पर मुसीबत आई। जैसे अजूब ने कहा उसने दिया उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो, उसी तरह हमको भी ये कहना है मेरा कुछ नहीं, मेरा कभी कुछ नुकसान हुआ ही नहीं। मैं क्या लेकर आया था, मैं तो कुछ भी नहीं, खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही चला जाऊंगा। जो कुछ भी मेरे पास है वो उसी का है। और मेरा ये जज्बा होना चाहिए, जो आत्मिक और सच्चाई में चलने वाले हैं वो इस बात को लेकर चलते हैं मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है मेरे परमेश्वर का मेरे पास दिया हुआ है, और जो कुछ उसने मुझको दिया है वो उसी के लिए है, क्योंकि सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए रचा गया। तो मुझको भी ये ध्यान रखना चाहिए, जो कुछ भी आज मेरे पास है उसे देने वाला मेरा परमेश्वर है, वो मेरे परमेश्वर का है। कल अगर उसकी ज़रूरत मेरे परमेश्वर को है, मैं वो सब कुछ परमेश्वर के लिए देने को तैयार हूँ। क्यों तैयार हूँ? क्योंकि वो मेरा है ही नहीं, उसने सब कुछ उसी के द्वारा उसी के लिए रचा गया है, इसलिए वो हम भी उसी के लिए रचे गए हैं। जब उसे हमारी भी ज़रूरत होगी हम हाजिर हैं, यदि उसे हमारी जान की भी ज़रूरत है हम हाजिर हैं, यदि कैसे भी हालात आएँ वो हमें उसमें रखना चाहता है हम हाजिर हैं, क्योंकि उसने हमें बनाया है, जिस मकसद के लिए बनाया है, जिस दुख को झेलने के लिए बनाया है, जिस सुख को पाने के लिए बनाया है, ये उसकी इच्छा है। कब वो हमें सुख दे, कब वो हमें दुख दे, हमें वो सुख दे उसका धन्यवाद करो, हमें वो दुख दे उसका और भी धन्यवाद करो, ताकि दुख शर्मिंदा होकर हमारे सामने से भागे। प्यारे अजीजों, दुख को आते वक्त यही कहना है भला हुआ जो तू आया, तू आया, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू आया, अब मैं अपने परमेश्वर की विधियों को और ज़्यादा जान सकूंगा, और ज़्यादा पहचान सकूंगा, और अपने बनाने वाले अपने रचने वाले परमेश्वर के नज़दीक और जा सकूंगा। खुदा आप सबके साथ हो, आपको बहुत आशीष और बरकत दे। प्यारे अजीजों, इस विषय को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ये विषय आज बहुत ज़रूरत है समाज को, क्योंकि भक्ति का तरीका बिगड़ चुका है। मसीहत में भक्ति जो है वो बिल्कुल खराब कर दी गई है, भक्ति को तमाशा बना दिया है। भक्ति का मूल्य क्या है इसके बारे में पता नहीं है, बस अपने ही घमंड में दूसरे को नीचा दिखाते हुए अपने ही घमंड में चल रहे हैं, नहीं जानते खुदा की आत्मा की और सच्चाई की इबादत होती क्या है। मेरा ये विश्वास है यदि आप इस विषय को ध्यान से सुनेंगे, बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। पाकरू आपको बहुत कुछ नया सिखाएगा, और उस सीखने से आप लोगों को एक बात कन्फर्म हो जाएगी, अभी तक जो किया वो आत्मा और सच्चाई के लिहाज से नहीं था, क्योंकि पता ही नहीं था, अनजाने में कर रहे थे। अब जबकि आत्मा और सच्चाई में आ गए हैं तो भक्ति आराधना आत्मा और सच्चाई के तरीके से ही होनी चाहिए, जो मेरे खुदा को पसंद आए। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं, जैसा तूने आज अपने वचन में से सिखाया, तेरे आत्मा और सच्चाई में चलने वाले लोग जो हैं वो कभी भी दुख को आते हुए घबराएंगे नहीं, बल्कि यही कहेंगे अच्छा हुआ जो मुझ पर मुसीबत आई कि तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरे लोग हमेशा तेरी विधियों को सीखना चाहते हैं खुदा, उन्हें पता है तेरे निजम उनकी ज़िंदगी है। सो जितनों ने भी तेरे वचन को सुना, हर एक ज़िंदगी पर तेरी बड़ी आशीष को मांगते हैं। जितने भी लोगों ने प्रार्थना करने को कहा, नाम बनाम तेरे तख्त के आगे लेकर आते हैं, तेरे फजर को हर एक ज़िंदगी के लिए मांग लेते हैं। खास करके बहन सलोमी के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद, तेरी बेटी की ओर से हमको ये संदेश मिला कि डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर बताया है, लेकिन हम जानते हैं तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है।
और हमें ये यकीन है कि तूने अपनी बेटी को उस लाइलाज बीमारी से चंगा कर दिया है खुदा। हमारा ये विश्वास है और हम ये यकीन रखते हैं कि तेरी बेटी आने वाले समय में अपने मुख से कहेगी, मेरे खुदा ने मुझ पर अपनी भलाई को जाहिर किया है। ये दुख भी वो कहेगी कि मेरी भलाई के लिए ही था। तो होने दे खुदावंद, तेरी बेटी तेरी भलाई को देख सके। और भी जितनों ने प्रार्थना करने को कहा, सब पर तेरे बड़े फजल को मांग लेते हैं। तेरा अनुग्रह हर एक ज़िंदगी पर बना रहे खुदा। हर एक ज़िंदगी को तेरे मुबारक हाथों में देते हैं, तेरी नेक इच्छा को मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन। खुदा आप सबके साथ हो, आपको बहुत बहुत आशीष दे। अगर खुदा की इच्छा हुई तो कल दोपहर को भी हम लोग एक विषय को लेंगे और वही टाइम होगा दोपहर न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक 12:30 यानी कि 12:30 दोपहर के होंगे और इंडिया में उस वक्त रात के 10 बजे होंगे। दुआ में याद रखना। और ये जो विषय हमारा चल रहा है ये रात 9:30 बजे है न्यूयॉर्क टाइम और इंडिया 7 बजे। दुआ में याद रखें। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।